प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदन यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबर में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कहना सही नहीं होगा। ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी में सनातन साक्ष्य मौजूद है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे। वहां ज्योतिर्लिंग और देवी प्रतिमाएं हैं। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। वहीं सीएम योगी के बयान पर अब विपक्षी दलों के नेता तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता वो ज्ञानवापी मस्जिद है। सीएम योगी उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं। पूरा निर्णय उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का सर्वे होना चाहिए। राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने से रोका गया। आदिवासी, दलित और पिछड़ों का अपमान हुआ। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर एसटी हसन की प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह 2024 की तैयारी है। कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, कोर्ट फैसला करेगी। हमें ऐसी उम्मीद है और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं, बाकी वो उनकी इच्छा के ऊपर है। तो ये तो अभी चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो विपक्ष के सारे बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव दूर है, एमपी की संख्या कितनी रहेगी ये भविष्य में है? क्या पार्टी ने या एमपी ने सोच रखा है कि अब के हम अखिलेश यादव को पीएम प्रोजेक्ट करेंगे? अगर हम हमारे 70 से 75 या 80 के एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे? अखिलेश यादव जी अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है, तो प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन उसकी कॉस्ट के ऊपर ये सब कैसे है? जिसके पास विजन है वो तो सामने देख सकता है, सब कुछ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। और ऐसे भी यह संघर्ष बहुत लंबा हो चला है। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, ज्ञानवापी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। इसको लेकर देखिए सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। बयान को तमाम मायने हैं क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी मामला लगातार चलता चला आ रहा है नंदिनी, यहाँ पर सोच तो जरूरी है क्योंकि पहले सर्वे हुआ था, स्वास्थ्य के चिन्ह मिले थे, वहाँ पर उस त्रिशूल का चिन्ह मिला था। उसके बाद से ही लगातार मांग उठ रही थी। और फिर जब बाद में वहाँ पर कहा गया कि ये हमारे वजू करने की जगह है, वहाँ पर शिवलिंग रूपी वहाँ पर कहा गया कि शिवलिंग है और हमारे महादेव है, वहाँ पर स्वयं विश्वेश्वर भगवान है। उसके मुस्लिम पक्ष का दलील थी कि ये हमारा वजू करने का फुब्बारा है। उसके बाद से लगातार विवाद चल रहा है और हम लगातार इसको देख रहे हैं कि मामला फिलहाल कोर्ट में है। पर चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का बयान आया है इसलिए यहाँ पर लेकर जो मामला है और यहाँ पर चर्चा में आ गया है। क्योंकि ज्ञानवापी मामला केवल आज का मामला नहीं है, 30 साल से ज़्यादा पुराना मामला है। पर अगस्त 2021 में जब 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी, उसके बाद से मामला लगातार चर्चा बना हुआ है
और मामला उठ चुका है और इसलिए इस मामले को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है और फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। अभी हाल में इस सर्वे को लेकर यहाँ पर विशेष एक आदेश आया था जिसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसके बाद हाईकोर्ट इस मामले को देखेगा कि इसको हाईकोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देगा और फैसले के माध्यम से मालूम किया जाएगा, इस पर सोचेगा सर्वे होगा कि नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बयान मुख्यमंत्री किया है उस बयानों के पीछे आधार भी यही है क्योंकि जब पहले सर्वे हुआ था तमाम चीज़ें निकल कर आई थी, तो मुख्यमंत्री की अपील भी मान सकते हैं कि अगर वहाँ पर स्वास्तिक और त्रिशूल निकल के आ रहा है तो निश्चित जो वहाँ पर मंदिर था उसको अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो गई होगा। और यहाँ पर मुस्लिम धर्म को पहल करनी चाहिए, मुस्लिम लोगों को पहल करनी चाहिए कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप दें। जी देखिए गौरव, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये 2024 का एजेंडा है, कोर्ट में फैसला गया है और कोर्ट में फैसला आने के बाद तय होगा कि मंदिर है या मस्जिद है। देखिए नंदिनी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से फैसला कोर्ट में गया है, कोर्ट यहाँ फैसला करेगा मंदिर है कि मस्जिद है। पर हमने देखा है कि जब राम मंदिर और बाबरी के विवाद चल रहा था उस दौरान भी लगभग कितने सालों विवाद, दशकों विवाद चला है। उसके बाद हमने देखा था कि उस पर हमेशा राजनीति होती रहती थी, चर्चाएँ होती रहती थी। तो जब भी कोई मामला कोर्ट में भी होता है पर उस पर विवादों का दौर जारी होता है, बयानों का दौर जारी रहता है। तमाम बयानों के माध्यम से यहाँ पर लोग अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकने का काम करते हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर इनको एजेंडा बता रही है तो उनकी अपनी सोच है, पर तमाम तरह के ऐसे एजेंडे पहले भी चलाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञानवापी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मथुरा अगर की बात करें तो वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पर भी यही मामला चल रहा है और तमाम ऐसे वाले मामले और आने वाले समय में भी खुलते नजर आएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दृष्टिकोण हो चुका है कि अगर कोई ऐतिहासिक स्थल है तो अगर वहाँ पर सर्वे होता है, कुछ चीज़ निकल के आती हैं तो यहाँ पर उस चीज़ को हवा देना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह एजेंडा बन चुके हैं। क्योंकि आज के समय में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनता के मुद्दों पर राजनीति भले ही ना हो, जनता से सरोकार से राजनीति भले ही ना हो, जनता की समस्याओं पर राजनीति भले ही ना हो, पर यहाँ पर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति हमेशा होती है। उस राजनीति में सभी लोग यहाँ पर कूद कर आते हैं, अपने बयान देते हैं और चर्चा को हमेशा गर्म रखते हैं। जी लेकिन गौरव, ये सवाल तो उठता है जिस तरीके से ये मामला कोर्ट में चल रहा है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए नंदिनी, ये बयान नहीं है कोई, उनका एक ऑथराइज कोई बयान नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है और उस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये पहल उन्होंने कही है, एक उन्होंने एक निवेदन के माध्यम से इसको आप समझिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर अगर मंदिर है और वहाँ पर अगर त्रिशूल और स्वास्थ्य के निशान मिल रहा है तो वहाँ पर अगर आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने यहाँ पर यही बात स्पष्ट की है कि अगर कहीं पर मंदिर के अवशेष मिलते हैं या वहाँ जुड़े साक्ष्य मिलते हैं तो अगर आप उसको मस्जिद का नाम देंगे या किसी अन्य उसका नाम देंगे तो वहाँ पर विवाद छिड़ने की उम्मीद है। और यहाँ पर उन्होंने यही समझाया है और यहाँ पर वर्ग को उन्होंने समझाया है, सीधे सीधा संदेश दिया है कि अगर इस तरह के निशान मिलते हैं तो अगर आस्था जुड़े हुए हैं तो उस वर्ग को अगर ये समझना होगा कि ये जो निशान है वो मंदिर के आते हैं, निशान सनातन धर्म के निशान है। और कहीं ना कहीं अगर ये निशान मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जिसको ज्ञानवापी मस्जिद बोला है हो सकता है कि ये मंदिर हो। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से निवेदन भी किया है और ये भी कहा है कि आप अगर उसको ज्ञानवापी आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहल होनी चाहिए कि मुस्लिम धर्म के लोग इसको समझें और इस सौंप दें जिससे विवाद का एक सीमित हल निकल सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।